नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक और खास पड़ताल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। कुछ दिनों में राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, यानी कि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और हरियाणा की बात करूं तो जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी सब ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और इसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको हॉट सीटें माना जाता है, जहां पर कई बड़े रसूखदार राजनीतिक जो परिवार हैं उनकी जो इज्जत है वो दांव पर लगी होती है। जिसमें से एक रोहतक है, हिसार है। हिसार की मैं बात करूं तो कभी ये देवीलाल और भजनलाल परिवार की ये पारिवारिक सीट रहती थी। यहाँ पर कई बार इनके परिवार से सांसद बने। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल भी सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे भी रह चुके हैं। लेकिन 20 साल हो गए, कांग्रेस इस सीट पर अपना सांसद नहीं जितवा पाई है। और इतने लंबे चौड़े इतिहास के बाद 2019 में बीजेपी की तरफ से बृजेंद्र सिंह यहां से सांसद बने। हिसार सीट ने एक दौर वो भी देखा जब 2014 में देश में मोदी लहर थी और उस लहर को चीरते हुए एक 26 साल का युवा नेता दुष्यंत चौटाला यहां से सांसद बना। वो सांसद बने, उसके बाद से इनेलो का और दुष्यंत चौटाला का ग्राफ एकदम से ऊपर बढ़ गया। लेकिन पारिवारिक मतभेदों के बाद क्या कुछ हुआ सबके सामने वो चीजें। लेकिन कुछ इधर उधर की बात ना करके बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की, इस सीट की, कि यहां से बीजेपी कांग्रेस की तरफ से या फिर जेजेपी की तरफ से कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं और जातिगत समीकरण क्या है इस सीट पर, आगे क्या हलचल होने वाली है, फिलहाल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के कुछ समीकरण बता देता हूँ। यहाँ पर करीब 15,76,000 के आसपास वोट हैं। इनमें से 5 लाख से ज्यादा वोट हैं वो जाट वोटर्स हैं, जबकि विभिन्न अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के भी 4 लाख के करीब वोट हैं। यानी कि ये दो बड़े पैमाने हैं, ये जिस तरफ जाते हैं जीत उसी की होती है। कुछ आंकड़े मेरे पास है, मैं आपको उनको बताता हूँ। वैसे तो इसको जाट बहुल्य क्षेत्र माना जाता है हिसार लोकसभा को, लेकिन धरातल पर मामला थोड़ा अलग है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि 5 लाख जाट वोटर्स हिसार सीट पर हार जीत को तय करते हैं, लेकिन बाकी करीब 11 लाख वोटर्स को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के भी करीब 4 लाख वोटर शामिल है। हिसार सीट की पूरी कुंडली आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुख्य कौन कौन सी जातियों के बड़े वोट बैंक हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो जाट आते हैं। जाट वोट बैंक है वो करीब 5 लाख है, जो कि हिसार लोकसभा पर टोटल जो वोट परसेंटेज है उसमें 33 यानी कि 33% है। उसके बाद प्रजापत यानी कि जिनको कुम्हार समाज बोलते हैं, 70,000 वोट हैं, जो कुल वोट का 5%। ब्राह्मण भी कम नहीं है, 1,80,000 के करीब है, जो 15% है। पंजाबी 65,000। बिश्नोई जो उधमपुर के आसपास का क्षेत्र है वहां पर 36,000, जो कि 2.2 है। और मैं पहले बता चुका हूं कि विभिन्न जो अनुसूचित जातियां और पिछड़ा वर्ग है उसके करीब 4 लाख वोटर्स हैं, जो 23% हैं। अब बीजेपी की इस सीट पर पैनी नजर है। इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी अपने जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट दें। अपने 5 साल के कार्यकाल में बृजेंद्र सिंह ने कोई खास असर नहीं छोड़ा है। पिछले 5 सालों में हिसार की सभी 9 विधानसभा सीटों से वो लगभग नदारद रहे हैं, गायब रहे हैं। ना तो लोगों के सुख दुख में नजर आए और ना ही हल्के में उन्होंने कोई बड़े विकास कार्य करवाए। हाँ, विकास के नाम पर हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो 9 हल्के हैं वहां पर उन्होंने पानी के टैंकर जरूर बंटवाए, जो काम एक 26 साल का लड़का जब 2014 में सांसद बना, जिसका नाम दुष्यंत चौटाला था, उसने सबसे पहले यही काम किया था कि हर गांव तक अपने जो सांसद कोटा है, सांसद जो फंड है, उससे उसने हर गांव में पानी के टैंकर भिजवाए थे। अब कई कारण हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है और टिकट क्यों कटेगी। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कि मोदी और अमित शाह की नज़रों में परफॉर्मेंस। बीजेपी अपने सांसदों की अक्सर परफॉर्मेंस देखती है, उनका रिपोर्ट कार्ड लेती है और उसके आधार पर ही ये तय करती है कि उसको दोबारा उम्मीदवार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो। बीजेपी टिकट काट देती है। इसके कई उदाहरण अभी जो पहली सूची आई उसमें हमने देखे।
इनकी जो परफॉर्मेंस है ब्रिजेंद्र सिंह की, उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में इस सीट पर कैंडिडेट का बदला जाना लगभग तय है और उनकी जगह पर पार्टी कैप्टन अभिमन्यु जो नारनौल से आते हैं, 2014 के बीजेपी के जो कार्यकाल था उसमें वित्त मंत्री थे, पढ़े लिखे हैं और जाट समाज से आते हैं, उनका नंबर है। कुलदीप बिश्नोई, अगर नॉन जाट चेहरा कोई पार्टी उतारती है तो उनका नाम है। और फिर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जो गंगवा से आते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका नाम है। अब इसमें भी कई चीजें खास है कि कुलदीप बिश्नोई का नाम तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन जातिगत समीकरणों में वो फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु की लॉटरी लग सकती है। कुलदीप को टिकट ना मिलने और मिलने के कारण मैं आपको समझाता हूं। दरअसल इस सीट पर जाट वोट बैंक ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 लाख के करीब यहाँ जाट हैं। तो वो 5 लाख तय करते हैं कि किसको बढ़त मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई उस हिसाब से इस समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं, तो कैप्टन अभिमन्यु की लॉटरी लग सकती है। अब टिकट क्यों नहीं मिलेगी या मिलेगी, उसकी मैं कारण आपको बताता हूं कि एक तो कुलदीप बिश्नोई नॉन जाट हैं और दूसरा खबर यह भी है कि जाट समाज है वो बीजेपी के इस बार खिलाफ भी जा सकता है। तो ये दोनों चीजों का रिस्क शायद बीजेपी नहीं लेगी और अगर वो वोट करते हैं तो बीजेपी की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के वोट पर कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी पकड़ है। तो पार्टी यानी कि बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भव्य बिश्नोई अपने खुद के गढ़ आदमपुर से भी हार गए थे, या सबको ये बात पता है, क्योंकि उस वक्त मोदी की आंधी थी और मोदी की आंधी में सब उड़ गए। 2019 में इस सीट पर दुष्यंत चौटाला भी थे, भव्य बिश्नोई थे और ब्रिजेंद्र सिंह थे। ब्रिजेंद्र सिंह कोई जानता नहीं था, एकदम से वो उनको लाया गया, हिसार से उम्मीदवार बनाया गया और वो वहां से जीत गए, क्योंकि उस वक्त भव्य और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे। अब मामला बदल चुका है, अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है और भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी विधायक है। ऐसे में दावेदारी उन्होंने पेश की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई का अब क्या होगा। अब कुलदीप बिश्नोई का क्या होगा ये चीज मैं आपको बताता हूं कि कुलदीप बिश्नोई को कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर करेगी बीजेपी। और खबर तो ये है कि पार्टी का जो सर्वे है या फिर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जो बोला गया है कि अगर हिसार में मुझे एडजस्ट नहीं कर सकते तो मेरी दूसरी पसंदीदा सीट है वो करनाल है। और बीजेपी के सर्वे में सबसे सेफ सीट जो बीजेपी हरियाणा में जीत सकती है या जीत रही है वो करनाल है। ऐसे में हो सकता है कि पंजाबी बाहुल्य करनाल लोकसभा पर कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया जा सके। अगर कांग्रेस की तरफ से जेपी जयप्रकाश आते हैं, इनेलो भी कोई जाट कैंडिडेट उतारती है, और क्योंकि अब तक तो गठबंधन में रही है जेजेपी, लेकिन बीजेपी ने एक भी सीट देने से मना कर दिया है, तो हो सकता है जेजेपी भी अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतारें। और उसमें सबसे जो पहला नाम और प्रबल दावेदार है वो दुष्यंत चौटाला है, जो हिसार लोकसभा से ताल ठोकेंगे। तो कांग्रेस का भी जाट, जेजेपी का भी जाट, और हो सकता है कि नेलो भी जाट को उतारे। अब रह गई बीजेपी। अब बीजेपी अपनी चाणक्य नीतियों में माहिर है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका जो संगठन है वो उस हिसाब से फैसला लेंगे कि यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को टिकट देते हैं तो क्या रहता है, रणबीर गंगवा को देते हैं तो क्या रहता है, और अगर कैप्टन अभिमन्यु को देते हैं तो क्या रहता है। अब अगर जाट कैंडिडेट आएगा तो उसमें सबसे पहला नाम कैप्टन अभिमन्यु का है, और अगर नॉन जाट आएगा तो उसमें कुलदीप बिश्नोई और रणबीर गंगवा का नाम शामिल है। अब करनाल से अगर कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्योंकि एक तो वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, और दूसरी बात करनाल पंजाबी बाहुल्य इलाका है और भजनलाल वहां से सांसद रह चुके हैं, और कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार की वहां पर अच्छी पकड़ रही है। ऐसे में कुलदीप के लिए सेफ सीट करनाल है हिसार की बजाय, जो पार्टी का सर्वे है। और कुलदीप बिश्नोई को भी लगता है कि पीछे जो रिस्क लिया वो रिस्क दोबारा से क्यों लेना, अगर करनाल से सीट मिलती है, टिकट मिलती है, तो उससे अच्छी बात इस परिवार के लिए और कुलदीप बिश्नोई के लिए और बीजेपी के लिए नहीं होगी। अब दुष्यंत चौटाला
लगभग, क्योंकि जेजेपी बार-बार कहती है कि हम अपनी तैयारी में हैं और अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो हम तो 10 लोकसभा सीटों पर हमारे कैंडिडेट तैयार हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तो हिसार लोकसभा के जो समीकरण है वो इतने उलझे हुए हैं कि अभी तक किसी भी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। सब कुछ सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर तय किया जाना है। इशारा कांग्रेस की तरफ से ये है कि जयप्रकाश चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी की तरफ से अलग 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 होकर अगर लड़ेंगे तो दुष्यंत चौटाला है। इनेलो की तरफ से अभी कुछ अता पता नहीं है कि कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन मामला अब कुलदीप बिश्नोई, रणबीर गंगवा, कैप्टन अभिमन्यु के बीच में रह गया है। तीनों के नाम ऊपर भेजे गए हैं और तीनों में अब जो पार्टी आला कमान है, हाई कमान है, उनको ये फैसला लेना है कि हिसार से कुलदीप बिश्नोई को उतारा जाए, कैप्टन अभिमन्यु को उतारा जाए या फिर रणबीर गंगवा को उतारा जाए। एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर नहीं कर सकती। कुलदीप बिश्नोई को कहीं ना कहीं से एडजस्ट जरूर किया जाएगा, चाहे उनको कहीं से भी टिकट मिले। लेकिन जो सबसे पहला नाम आता है वो करनाल लोकसभा है। करनाल लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल सकती है, वहां से वो सांसद बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब वो हरियाणा की राजनीति नहीं करेंगे, वो सेंटर की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा, सबसे कुलदीप बिश्नोई की अच्छी उठबैठ है, सबसे अच्छी बातचीत है और डायरेक्ट वो जाकर मिलते हैं। तो पार्टी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट जरूर करेगी। तो पक्की रिपोर्ट की पड़ताल ये कहती है कि हिसार में अगर जाट कैंडिडेट आता है तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे ऊपर है, और अगर नॉन जाट कैंडिडेट आता है तो उसमें कुलदीप बिश्नोई और रणबीर गंगवा का नाम है। अब इसमें दूसरा पक्ष देखें तो अगर कुलदीप बिश्नोई को पार्टी करनाल में एडजस्ट करती है तो वहां पर सीधे सीधे मुकाबला कैप्टन अभिमन्यु और रणबीर गंगवा के बीच रहने वाला है। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगी, वो भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रणबीर गंगवा जिस समुदाय से आते हैं उसके भी अच्छे खासे वोट हिसार लोकसभा क्षेत्र में, और रणबीर गंगवा की छवि एक आम साधारण नेता की रही है, एक जन सेवक की रही है। वो बिल्कुल साधारण तरीके से लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, और हो सकता है कि उनकी इस छवि का फायदा उनको मिल जाए और बीजेपी को भी इसका फायदा मिले। लेकिन अगर जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो की तरफ से जाट कैंडिडेट आते हैं और बीजेपी भी जाट को उतार देती है तो उसके बाद ये हिसार की जो सीट है, ये मेरे ख्याल से उत्तर भारत में सबसे बड़ी हॉट सीट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला इतना टक्कर का होगा कि हर एक वोट के लिए हर एक कैंडिडेट को संघर्ष करना पड़ेगा। आप पक्की रिपोर्ट की इस पड़ताल को लेकर क्या सोचते हैं? हिसार लोकसभा को अगर आप बिल्कुल करीब से जानते हैं, पॉलिटिक्स को अगर आप करीब से जानते हैं, तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ अच्छी जानकारी है वो भी आप हमें दे सकते हैं। जिसको अगर कुछ अच्छी चीज़ें आप हमें भेजते हैं तो उसको हम अपने अगले एपिसोड में इंक्लूड करेंगे, आपके नाम के साथ उन चीज़ों को पक्की रिपोर्ट के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दिखाया जाएगा। आपको पक्की रिपोर्ट की ये पड़ताल कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने पक्की रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपको हिसार ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल, पंजाब समेत लगभग पूरे उत्तर भारत से हर एक लोकसभा सीट और हर एक विधानसभा सीट से बिल्कुल स्पष्ट सर्वे दिखाया जाएगा, बिना पक्षपात के दिखाया जाएगा, जो आम लोगों से, आम जनता से जुड़ा होगा। तो इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मेरा नाम है विकास और कैमरे के पीछे मेरे साथी अक्षय। नमस्कार।